सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान अब भारत बंद और अगली बैठक की रणनीति में जुट गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने के कई रास्ते बंद रहे। वहीं सरकार के बाद सर्दी भी अब किसानों के सब्र का इम्तिहान लेने को तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को 11वें दिन भी जारी है। सरकार से 5वें चरण की वार्ता विफल रहने के बाद किसान संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में 8 दिसंबर को भारत बंद और 9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं सर्दी भी अब किसानों का इम्तिहान ले रही है। से बातचीत हुई है, उसमें 2 फिल्म में लिख दिया जैस या नो। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तरीक को जैस करने या नो कर। आज 11वां दिन हो गया जी इस संघर्ष जारी करते हैं। देखो जी एक तरीक ते तरीक पाई जाते हैं, तरीक पे तरीक डाली जा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान सिंधु बॉर्डर पर जमे। सिंधु औचंदी, लमपुर, प्याऊ, मनियारी और मंगेश बॉर्डर बंद। दिल्ली आसपास में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान। सर्दी में किसानों के पास अब अलाव का सहारा। नेशनल हाईवे 44 दोनों ओर से बाधित हुआ। नेशनल हाईवे 8 पर कई रास्तों पर बदलाव किया गया। हम पीछे हटने वाले नहीं, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये एक पंजाब का या हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे भारत का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऑल वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा दे, यूपी दे, पूरी दुनिया दे विच ने सारे वर्गां दे लोग एक दूसरे दे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे और इसका डट के विरोध करांगे। इन्हां नूं पहाड़ बन के टक्करांगे हर एक बारी। इससे पहले आंदोलन के 10वें दिन शनिवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक हुई थी। 5वें दौर की इस बैठक में सरकार किसानों को मनाने में विफल रही। लिखित एमएसपी और कृषि कानून में संशोधन की बात को नामंजूर करते हुए किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सरकार ने अपना प्रस्ताव दिखाने के लिए 9 दिसंबर को अगली बैठक रखी है, लेकिन किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए सरकार को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। 9 तारीख को रखी गई है एक और अगले चरण की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में, और उम्मीद की जा रही है कि 9 तारीख को शायद कोई सकारात्मक हल इस पूरे मुद्दे का निकले। सहयोगी नागेंद्र के साथ दिल्ली से अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18। और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां सीएम गहलोत ने शाम को बुलाई है बैठक। भारत बंद पर रणनीति के लिए बुलाई गई है ये बैठक। सीएम निवास पर होगी ये बैठक। 8 दिसंबर को किसानों ने बुलाया है भारत बंद और उसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम गहलोत ने शाम को ये बैठक बुलाई है। 8 दिसंबर को किसानों ने बुलाया है भारत बंद और भारत बंद पर रणनीति के लिए बुलाई गई है बैठक। सीएम निवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है और उसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है कि आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में आगे के निर्णय को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 60 सालों से खरीद फरोख्त की राजनीति करती आ रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हार से बौखलाई बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के अंदर खुद ही फूट है और वो सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भूंड का ठीकरा जो दूसरों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। सत्यता ये है कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब ये आरोप लगाकर और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम करने के सिवाय इनके पास में कुछ भी चारा नहीं बचा है। अब जिन बीजेपी के नेताओं ने चुनौती दी थी, जिन्होंने कहा था हम सरकार गिरा देंगे, तो मुख्यमंत्री ने वही तो बात कही है कि बीजेपी सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगी हुई है। तो बीजेपी को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है
उस बयान से हम सहमति प्रकट करते हैं। आप तो लगातार कह रहे हो, कटारिया जी ने खुद ने कहा है भाई, तो उन्हीं के बयानों के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी का षड्यंत्र तो पहले से चल रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। और मुख्यमंत्री को ये सब पता है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का। तो बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है वो बीजेपी वाले खुद मान चुके हैं। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। और अब बात सड़क पर दे दनादन की। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां जेब कतरे को चोरी करना भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी अजमेर की ही है। यहां शराबी कांस्टेबल ने पत्रकार के साथ मारपीट की। वहीं तीसरी तस्वीर टोंक की है। यहां पर महिला ने बाइक सवार को टक्कर तो मारी, साथ ही घायल के साथ ही मारपीट करने लगी। और अब चलिए आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां एक